देखिए, एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि ये एक डूबता जहाज है। जिस राहुल गांधी जिस जहाज के कैप्टन है वो डूब रहा है और लोग कूद कूद कर जा रहे हैं। एक स्टेट प्रेसिडेंट का इस्तीफा दे देना और स्टेट प्रेसिडेंट का ये कहना कि तुम अरविंद केजरीवाल ने फ्रॉड किया दिल्ली के साथ, कोई काम नहीं किया और तुम उसकी गलत तरीके से उसको उसकी अच्छी बातें कर रहे हो जो कि सच नहीं है, लोग उससे परेशान हैं, दुखी हैं और तुम उसके साथ खड़े हो रहे हो। एक बात तो स्पष्ट बताता है कि राहुल गांधी जी की जो खुद की एक नीति थी कि मेरे को किसी तरीके इस प्रोजेक्शन का बेनिफिट मिले, मैं किसी तरीके एमपी बन जाऊं, मैं किस सत्ता में इस्टेब्लिश हो जाऊं, इसके चलते उन्होंने दिल्ली के साथ भी धोखा दिया और दिल्ली की कांग्रेस के साथ भी धोखा किया। लवली की चिट्ठी में अगर आप पढ़ें तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात सामने आती है कि एक आदमी राहुल गांधी ने अपने निजी इंटरेस्ट को सामने रखकर दिल्ली के लोगों के हित को और दिल्ली की कांग्रेस पार्टी के हित को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन कांग्रेस वैसे ही तबाह होती जा रही है, इसलिए दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के अलायंस होने के बाद अरविंदर सिंह लवली जानते हैं कि कोई सीट जीतेगी नहीं, बहुत बुरी तरह से हारेंगे, जमानतें जब्त होंगी, उसके बाद किस मुंह से मैं छोड़ूंगा या मुझे हटाएंगे, इससे अच्छा कि मैं पहले ही छोड़कर भाग जाऊं। बीआरएस के जो मुखिया हैं वो कांग्रेस से ही निकल कर आए हैं। बीआरएस का गठन ही सोनिया गांधी ने करवाया था। वो अलग बात है, तब वो तेलंगाना टीआरएस थी। अभी भी उसका नाम बीआरएस इसलिए रखवाया गया था कि उसका कांग्रेस को लाभ मिले, लेकिन वो बदकिस्मती है उसकी कि वो कांग्रेस उसका लाभ की बजाय ज़्यादा ही लाभ लेगी और टीआरएस बीआरएस दोनों ही खत्म होगी। भाजपा जो है उसका बड़ा क्लियर स्टैंड है, हम ऐसे पूंजीपतियों को, करप्ट और भ्रष्ट लोगों को, उनके खिलाफ हैं। इसीलिए शराब घोटाले के अंदर आज बीआरएस और टीआरएस जो भी आप उनको कहेंगे उनके नेत्री जेल में हैं। कांग्रेस का अपना अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। लोकसभा के इलेक्शन सामने हैं, हारा बुरी तरह दिख रही है, इस तरह से वो फ्रस्ट्रेटेड होकर ऐसी बातें कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो इससे बड़ा आतिशी का झूठ क्या हो जा सकता है कि हमारे गाने को बैन कर दिया। ये सबसे बड़ा फ्रॉड और झूठ है आतिशी जी का। इलेक्शन कमीशन ने उसकी इजाज़त ही नहीं दी कभी। एक दूसरी बात, अगर आतिशी जी और अरविंद केजरीवाल चाहेंगे कि हम तो हाई कोर्ट के भी खिलाफ लिखेंगे उसने हमें जमानत नहीं दी, हम तो सुप्रीम कोर्ट को भी कहेंगे वो बेईमान है, हम तो ईडी को भी कहें, तो ये देश तो नहीं चलेगा ऐसे। अभी तो ये गाना ये भी बनाएंगे, अगर ये गाना ही था, गन बजाना ही था, तो तुम तो कहते थे कि कांग्रेस से बड़ा भ्रष्ट कोई नहीं, फिर वो गाना कहाँ चले गया? और अगर तुम्हारी बात ही सच मान ली जाए तो जिनके साथ तुमने अलायंस किया, तुम तो कहते उन्होंने देश को लूटा है। इसलिए आप अगर ईडी को, सीबीआई को, हमारी जुडिशरी को बदनाम करेंगे तो इलेक्शन कमीशन कभी भी ऐसी चीज़ों की इजाज़त नहीं देता। वो जानबूझकर ऐसा गाना उन्होंने बनाया था ताकि रिजेक्ट हो जाए और फिर हम उसकी सहानुभूति लेने की कोशिश करें, लेकिन एक्सपोज हो चुके हैं।